नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करने वाले हैं जो युद्ध के मैदान पर खड़े एक युवराज के मन की कई परतें खोलता है। अध्याय 1 श्लोक 7। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर रणनीति, मनोविज्ञान और हाँ, नेतृत्व, इन सब के ताने बाने का एक अहम हिस्सा है। हम गीता को अक्सर कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में जानते हैं, पर ये शब्द दुर्योधन के मुंह से निकले हैं। और वो क्या किसे रहे? अपने गुरु द्रोणाचार्य से। तो आज हम इसी के जरिए इस एक श्लोक के, आप कह सकते हैं, कई आयामों को टटोलने की कोशिश करेंगे। कैसे ये युद्ध की रणनीति पर रोशनी डालता है, कैसे ये इंसान के अंदर के डर को दिखाता है, नेतृत्व की क्या चुनौतियां हैं, और हाँ, गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उसकी जटिलताएं भी। श्लोक इस प्रकार है: अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। देखिए, युद्ध के मुहाने पर कोई भी सेनापति हो, वो अपनी ताकत का अंदाजा तो लगाएगा ही। दुर्योधन का अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेना एक लेवल पर तो ये बिल्कुल सेल्फ आश्वासन वाली बात है। जैसे हम कहते हैं ना, सेल्फ टॉक। जैसे हम किसी बड़ी चुनौती से पहले मन ही मन अपनी ताकतों को याद करते हैं। पर यहाँ बात शायद थोड़ी ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक, कह सकते हैं, रणनीतिक गिनती है। इस पर ध्यान दीजिए, दुर्योधन सिर्फ योद्धाओं के नाम नहीं ले रहा, वो उन्हें विशिष्ट कह रहा है, यानी खास। वो अपने गुरु को और शायद थोड़ा खुद को भी याद दिला रहा है कि देखो, मेरे पास ये सब स्थापित जानी मानी शक्तियां हैं। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तो यही होता है ना? किसी बड़े प्रोजेक्ट से पहले स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो दुर्योधन यहाँ अपनी स्ट्रेंथ पर जोर दे रहा है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ खतरा भी है जिसकी तरफ ये श्लोक इशारा कर सकता है। खतरा ये कि क्या सिर्फ जानी पहचानी ताकतों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से हम कहीं नई या जो अप्रत्याशित क्षमताएं हैं उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर देते? ये आज के लीडर्स के लिए भी सोचने वाली बात है, मुझे लगता है। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ हौसला बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक तरह का मानसिक कवच बनाना है, और शायद ये भी पक्का करना कि हाँ, इन पर तो भरोसा कर ही सकते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है, या कभी कभी ये सिर्फ अपनी ही सोच को, अपने पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर देता है कि बस यही बड़े नाम हैं, यही जिताएंगे? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है। अपनी शक्तियों को पहचानना तो देखिए जरूरी है, लेकिन अगर ये पहचान सिर्फ आत्ममुग्धता बन जाए या फिर नई संभावनाओं की तरफ आंखें बंद कर ले, तो वही ताकत कमजोरी भी बन सकती है। दुर्योधन का जोर पारंपरिक योद्धाओं पर है। क्या पता उसने अपनी सेना में किसी छुपी हुई प्रतिभा को, किसी नए रणनीतिकार को कम आंका हो। गीता तो हमें हर कदम पर सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है ये कि दुर्योधन ये सारी जानकारी द्रोणाचार्य को क्यों दे रहा है? द्रोण तो कौरवों के आचार्य थे, वो तो अपनी सेना के नायकों को अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये जानकारी दोहराने का क्या मतलब? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? हाँ, यहीं पर वो मनोविज्ञान की परतें खुलती हैं। देखिए, कई व्याख्याकार मानते हैं कि ये दुर्योधन के मन में जो डर या असुरक्षा थी उसका संकेत है। ये एक तरह का, मतलब, ओवर कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म हो सकता है। ओवर कॉम्पेंसेशन? हाँ, जैसे कोई अंदर से डरा हुआ हो तो वो बाहर से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, ज्यादा बातें करता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है। सोचिए, पिछले श्लोकों में पांडवों की सेना का जिक्र हुआ है जिसे धृष्टद्युम्न ने कितने अच्छे से सजाया था। वही धृष्टद्युम्न जो द्रोण का शिष्य भी था और उनकी मृत्यु का कारण भी बनने वाला था। बिल्कुल। तो क्या उस सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन के मन में कोई चिंता उठी? हो सकता है कि वो अपनी सेना की ताकत का बखान करके उस चिंता को, उस डर को दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये चीज तो हम आज भी देखते हैं। हाँ, सही बात है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा वाला हिस्सा दिखाते हैं, या किसी मीटिंग में जरूरत से ज्यादा अपनी काबिलियत जताते हैं। ये सब कहीं ना कहीं अंदर की असुरक्षा को ढकने की कोशिश ही तो है। बिल्कुल। तो दुर्योधन का ये कहना सिर्फ एक मिलिट्री लिस्ट नहीं है, बल्कि शायद उसके मन के अंदर जो चल रहा था, आशा और आशंका के बीच का संघर्ष, उसका प्रतिबिंब है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे बाहरी आत्मविश्वास या कभी-कभी बड़बोलापन भी अक्सर अंदरूनी डर या अनिश्चितता को छुपाने का एक तरीका बन जाता है। युद्ध के मैदान में तो ये कितना स्वाभाविक रहा होगा, लेकिन इसी श्लोक में एक और शब्द है जो ध्यान खींचता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहकर बुलाता है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। इस संबोधन का क्या महत्व है, खासकर तब जब माहौल इतना तनावपूर्ण है? हाँ, ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। द्विजोत्तम सिर्फ एक फॉर्मल सम्मान नहीं है,
ये द्रोण के ज्ञान, उनके पद और उनकी क्षमता, इन सब को स्वीकार करना है। युद्ध की भयानक स्थिति के बीच भी दुर्योधन गुरु के महत्व को समझ रहा है। वो जानता है कि द्रोण का आशीर्वाद और उनकी युद्ध नीति कौरवों की जीत के लिए कितनी जरूरी है। तो इस संबोधन के जरिए वो शायद द्रोण को उनके ऊंचे कर्तव्य और उनके स्थान की याद दिला रहा है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में मार्गदर्शन की कीमत और भी बढ़ जाती है। यहाँ दुर्योधन भले ही अपने स्वार्थ के लिए सही, पर गुरु शिष्य परंपरा का पालन तो कर ही रहा है। आज के ज़माने में देखें तो ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल फैसलों में किसी मेंटोर की सलाह लेना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। हाँ, चाहे वो कोई अनुभवी सहकर्मी हो या कोई किताब हो या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो गुरु का सम्मान करना सिर्फ एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, ये प्रैक्टिकली सही दिशा पाने की एक स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन एक सवाल और, क्या इस सम्मान में थोड़ा दबाव भी छुपा हो सकता है? मतलब गुरु को उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य की याद दिलाने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रोण का पांडवों के प्रति, खासकर अर्जुन के लिए एक गहरा लगाव था, और ये बात दुर्योधन से छिपी तो थी नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। द्रोणाचार्य का कौरव पक्ष में होना ये उनकी निष्ठा थी, उनकी लॉयल्टी, लेकिन पांडवों के प्रति उनका जो स्नेह था वो उनका व्यक्तिगत लगाव था, जिसे हम मोह कह सकते हैं। वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव जो कभी कभी कर्तव्य या तर्क पर भी भारी पड़ जाता है, और दुर्योधन इस बात को जानता था। तो जब वो कहता है नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायक, इसमें एक अधिकार का भाव है। मेरी सेना। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये द्रोण को बहुत ही सटली ये याद दिलाना भी हो सकता है कि देखें, आप मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, आपकी निष्ठा इस पक्ष के प्रति होनी चाहिए। ये द्रोण के मन में अगर कोई दुविधा चल रही हो तो उसे दबाने या उन्हें अपनी लॉयल्टी के प्रति सचेत करने की एक कोशिश हो सकती है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत रिलेटेबल स्थिति है जिन्हें कभी ना कभी अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। हाँ, नेताओं को तो अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता होगा जहाँ टीम के सदस्यों की निष्ठाएं शायद बंटी हुई लगें। बिल्कुल। द्रोण के लिए सोचे कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ राजधर्म, वचन का पालन करने का कर्तव्य, और दूसरी तरफ अपने सबसे प्रिय शिष्यों के लिए वो नैसर्गिक स्नेह। ये जो द्वंद्व है, यही तो महाभारत की कहानी को इतना मानवीय और इतना जटिल बनाता है। सही बात है। खैर, अगर हम इस श्लोक से आज की जिंदगी के लिए कुछ व्यवहारिक सीख निकालना चाहें तो वो क्या होंगी? कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई मैनेजर है या कोई स्टूडेंट ही है, उनके लिए इसमें क्या संदेश है? कई है और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। पहला तो ये कि अपनी ताकतों और अपने संसाधनों को पहचानें और उनका सही आकलन करें, लेकिन सिर्फ उनका नहीं जो साफ साफ दिख रही हैं, बल्कि उन छुपी हुई या उभरती हुई क्षमताओं का भी। अच्छा। दूसरा, लीडरशिप जो है वो संकट के समय आत्मविश्वास दिखाने की मांग करती है, ये सच है, पर वो आत्मविश्वास खोखला ना हो, वो तैयारी पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, अपने अंदर के डर को स्वीकार करना सीखें। उसे बाहरी दिखावे से ढकने की कोशिश करने के बजाय उसे समझें और उसे मैनेज करने की कोशिश करें। दुर्योधन अपनी सेना तो गिना रहा है, पर शायद उसे अपने डर को भी गिनना चाहिए था, उसे स्वीकार करना चाहिए था। ये बहुत गहरी बात है। और चौथा, मार्गदर्शन के महत्व को समझें। गुरु या मेंटोर का सम्मान करें, लेकिन साथ ही उनकी दुविधाओं या उनकी व्यक्तिगत सीमाओं को भी समझें। उन पर अपनी निष्ठा का कोई अनावश्यक दबाव न डालें। ये कमाल की बात है ना कि हजारों साल पहले कही गई ये बात आज के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में और स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स में गूंजती सुनाई देती है। तो ये सिर्फ अपनी ताकत गिनना नहीं है, बल्कि सही ताकत गिनना है, अपने डर का सामना करना है और रिश्तों की जो जटिलताएं हैं उनको भी समझना है। बहुत खूब। अच्छा, अभी तक हमने बाहरी युद्ध, रणनीति, मनोविज्ञान, इन सब की बात की, पर गीता तो अध्यात्म का भी ग्रंथ है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। क्या इस श्लोक का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है? निश्चित रूप से, और शायद वही इसका सबसे स्थायी संदेश है। अगर हम जीवन को ही कुरुक्षेत्र मान लें और अपने मन को वो रणभूमि जहां अच्छे और बुरे विचार,
सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियां, इनके बीच लगातार लड़ाई चलती रहती है, तो दुर्योधन का अपनी सेना को गिनना एक बिल्कुल अलग मायने ले लेता है। ये हमें अपनी आंतरिक सेना को पहचानने की प्रेरणा देता है। हमारी आत्मा की सेना में कौन कौन से योद्धा हैं? हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता, हमारा साहस, हमारा धैर्य, ईश्वर में हमारी आस्था या भक्ति, दूसरों के लिए करुणा और प्रेम, ये सब हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, हमारे अदृश्य योद्धा। जैसे दुर्योधन भीष्म और कर्ण जैसे बाहरी योद्धाओं पर भरोसा कर रहा है, हमें अपने भीतर के इन योद्धाओं पर भरोसा करना सीखना होगा। ये आंतरिक योद्धा जैसे साहस? हाँ, साहस वो योद्धा है जो डर और शक के सामने ढाल बन के खड़ा होता है। विवेक वो सेनापति है जो भावनाओं के उतार चढ़ाव में भी सही और गलत का रास्ता दिखाता है। धैर्य वो सैनिक है जो मुश्किल हालात में भी मोर्चा संभाले रखता है, हार नहीं मानता। और भक्ति या आस्था? वो एक कवच की तरह है जो निराशा से बचाता है। करुणा वो मरहम है जो दूसरों के घाव भरती है और हमें आपस में जोड़ती है। हमें इन शक्तियों को न सिर्फ पहचानना है बल्कि उन्हें पोषित करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, मजबूत करना है। और गुरु वाली बात का क्या? जैसे दुर्योधन द्रोण को महत्व दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने अंतरात्मा के गुरु, अपने विवेक की आवाज, जिसे कॉन्शियस कहते हैं, उसे सुनना और उसका सम्मान करना सीखना होगा। कई बार हम बाहरी सलाह ढूंढते रह जाते हैं, जबकि सबसे बड़ा गाइड तो हमारे अंदर ही बैठा होता है। सच्ची लीडरशिप और सच्ची जीत बाहरी परिस्थितियों को जीतने से पहले अपने मन के कुरुक्षेत्र में इन आंतरिक शक्तियों को जगाने से शुरू होती है। और जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ, जो कौरव सेना के प्रतीक माने जा सकते हैं, उन पर विजय पाने से शुरू होती है। अपनी अंदरूनी सेना को पहचानना, उसके योद्धाओं को जानना और उन्हें मजबूत करना, ये तो शायद बाहरी सेना को पहचानना और संगठित करने से भी ज्यादा मुश्किल काम लगता है। इसमें ज्यादा आत्मनिरीक्षण की, ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रोज का अभ्यास है। तो भगवत गीता का ये 7वां श्लोक, जो पहली नजर में लगता है कि दुर्योधन बस अपनी सेना के कुछ बड़े नाम गिना रहा है, वो वास्तव में मानव स्वभाव और जीवन के संघर्ष की कितनी ही गहराइयों को छू लेता है। इसमें हमें लीडरशिप का मनोविज्ञान दिखता है, डर और आत्मविश्वास का खेल नजर आता है, गुरु शिष्य संबंध की मर्यादा और उसकी जटिलता सामने आती है, निष्ठा और व्यक्तिगत लगाव का द्वंद्व वार्ता है, और आखिर में यह हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन पर भरोसा करने की एक आध्यात्मिक प्रेरणा भी देता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार शायद सबके मन में छोड़ने लायक है। जैसे दुर्योधन अपनी बाहरी सेना के योद्धाओं को पहचान रहा था, उनका आकलन कर रहा था, क्या हम उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही सजगता से अपनी आंतरिक सेना को पहचानते हैं? मतलब हमारी शक्तियां और उससे भी ज्यादा जरूरी हमारी कमजोरियां, हमारी असुरक्षा, हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रह। क्या हमने कभी ईमानदारी से उनकी एक लिस्ट बनाई है? बिल्कुल, क्योंकि जीवन का असली युद्ध बाहरी चुनौतियों से लड़ने से पहले हमारे अपने मन और आत्मा के कुरुक्षेत्र में लड़ा और जीता जाता है। अपनी आंतरिक सेना को समझे बिना बाहरी युद्ध जीतना शायद संभव ही नहीं है। गीता का हर श्लोक सचमुच एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपने जीवन, अपने मन और अपनी आत्मा का अक्स देख सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ा रुककर ध्यान से देखने और समझने की। इसी चिंतन के साथ आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।